नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में कवि जी आए हुए हैं और कवि जी से कुछ ऐसा कवि जी आज बताइए और दर्शकों को ऐसा वो करिए कि हर 2 लाइन पे कुछ गाते रहिए और ज्ञान विज्ञान तो चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आप बताइए कि हर बात पे 2 लाइन का गाना चलता है, जिससे हमारे दर्शक लोग खुश होते हैं। नमस्कार पांडे जी और नमस्कार सभी हमारे देश के और दूसरे देश के भी सब जगह लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम है। और आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए कि मैं जो पांडे जी पूछ रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो हमसे हो सके, बोल सके, कह सके, बता सके। तो आप लोगों से आग्रह है, आप ही लोग बताते हैं, आप ही लोग सिखाते हैं और आप ही लोगों के सुने हुए चीज़ को मैं बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोग जो है हमारा सहयोग करते रहें। पांडे जी का थोड़ा ये है कि 1-2 दिन से मूड ऐसा बना हुआ, क्योंकि माता जी के से इनको बहुत काफ़ी तकलीफ हो गया कि काफ़ी जगना भी पड़ता है, परेशान रहते हैं, वहाँ देखभाल करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर। 2 महीने हो गए। हाँ, तो काफ़ी दिन हो गया और इससे थोड़ा गुजर रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा मानसिक तनाव में रह रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा मनोरंजन ही करते रहें, ताकि थोड़ा मन हमारा सही जाए और लोग दर्शक भी जो भी तनाव में है थोड़ा सा आनंद की अनुभूति करेंगे। तो चलिए, कहानी कहते हुए जब हंसने हंसाने की बात है तो हम कहानी ऐसे ही कहते जा रहे हैं, फिर उसी में कुछ आ जाएगा तो कहा देंगे कुछ। एक बार की बात है, एक राजा साहब थे। वो राजा साहब जो है मंत्री को लेकर के एक दिन मूड बना करके वो लोग निकले कि चला जाए, थोड़ा शहर में घुमा जाए, देखा जाए कहाँ क्या हो रहा है। ये लोग वो घूमते रहे, देखते रहे कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारी गतिविधियाँ का ये लोग जांच पड़ताल अंदर ही अंदर ये लोग कर रहे थे। और ये भी देख रहे थे कि हम लोगों को खाने पीने के लायक कौन कैसा कहाँ क्या है, जहाँ पर खाया पिया जाए। तो घूमते घूमते ये लोग सब जायजा लेते, देखे एक जगह कि वहाँ पर जो है दवा की दुकान थी एक, और दारू की भी दुकान थी, और मिठाई की भी दुकान थी, और दूध दही मक्खन की भी दुकान थी। हाँ, ये सारी चीज़ था। दुकान तो बहुत थे, लेकिन वो सब अगल बगल में सारी चीज़ें थी। तो घूमते घूमते ये लोग गए, देखे तो मेडिकल देखे कि वहाँ डॉक्टर भी हैं, मेडिकल दवा भी है वहाँ सब। फिर देखते हैं कि दवा भी है, दारू भी है, और मिठाइयाँ भी, एक से नमकीन, सारी चीज़ खाने पीने की चीज़ है। तो सारी चीज़ें उपलब्ध थी अगल बगल। फिर घूमते घामते जो दारू की दुकान थी उसमें राजा साहब बोले कि मंत्री आज चलिए इस दुकान के अंदर चला जाए। उस दुकान के अंदर ये लोग गए तो आश्चर्य में पड़ गए मंत्री जी की, आके राजा साहब ये दारू की दुकान में क्यों ले जा रहे हैं, बगल में मिठाई की दुकान है, दूध लस्सी, वहाँ पर एक से देसी घी का बना हुआ आइटम रखा हुआ, देश की इसमें शराब के भट्टी में गए। तो भाई वो राजा थे, राजा के आदेश दिए, तो वो सब साथ में गए, जा रहे हैं। आप लोग तो देखना क्या करते हैं राजा साहब। राजा साहब ने वहाँ से दारू की बोतल ले ली और जो है वहाँ से बढ़िया बढ़िया मिठाई भी ले ली और वो ले करके चल दिए। तो वापस आए तो मंत्री जी पूछे कि आखिर राजा साहब मिठाई ये या सब ये खाने पीने की चीज़ इस तरीके से लिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये दारू की बोतल क्यों लिए हैं? बोले कि मंत्री साहब इसको जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसको एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, चल के देखते हैं क्या इसका उत्तर निकल रहा है, इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या प्रभाव। तो
बोले कि चलिए ठीक है, कल इसको देखा जाएगा कि इस मिठाई का गुण और इस दारू का गुण कौन कितना क्या कर रहा है। तो वो बोले कि ऐसा करो कि जा करके घूम करके देखो, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ हो जो दोनों आंख से अंधा हो, उसको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी देख नहीं पा रहा, और एक जो है ऐसे आदमी को ढूंढ के लाना जिसका अपना हाथ पैर ना हो, अपने सहारे ना चलता हो, कोई पकड़ के चलाता हो, न स्वयं चलने के लायक न हो, उस तरीके का। और एक जो है पकड़ के लाना जिसके तन के ऊपर कपड़ा भी ना हो, खाने का लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो, मतलब अति गरीब हो, उसको लेके आना, देखा जाएगा। अब वो जो है आदेश मिला था तो अपना ढूंढ आड़ के इस तरीके के तीनों लोगों को बहुत आदर के साथ लेके आया गया। बहुत बढ़िया से कमरे के अंदर जो राजा साहब अपना बनाया सिस्टम, वहाँ पर इन लोगों को खूब मिठाई को जलपान आया था, खूब जलपान मिठाई खिलाया गया। सब खा लिए, अपना खा के पानी पी लिए, आराम से ये लोग बैठे रहे वहाँ। तो अब कहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बिल्कुल शांति मामला चल रहा है। फिर ये लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होना है, कैसे है, इसी बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद जो है थोड़े देर के बाद, आधे घंटे के बाद, वो जो दारू ले गए तो दारू ले आए और ढाल ढाल करके धीरे धीरे छोटा छोटा पैक उन लोगों को देने लगे। तीनों लोग, मंत्री साहब वहीं बैठे हुए देख रहे हैं। तीनों लोग अपना धीरे धीरे उसको ले रहे हैं अपना, उनको धीरे धीरे सुरूर आ रहा है, अब धीरे धीरे मस्ती उसकी दारू की चढ़ रही है। तो चढ़ते चढ़ते मतलब उस पोजीशन में वो लोग आ गए, तीनों लोग तब तक पिए कि जब तक वो पूरा गिर नहीं गए थे, ठीक थे, लेकिन अब उनके पावर बढ़ गए थे। तो सुनिए, देखिए क्या होता है आगे। जब पी करके मस्त हो गए तो अंधा जो है तुरंत बोल रहा है कि अरे वाह, क्या राजा साहब की हवेली, इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहा है कि क्या, जब अपने मस्ती में आ गया तो बोला अरे वाह, क्या राजा साहब की हवेली। तो तब तक लंगड़ा जो है, जो अपना पैर हाथ नहीं था, चल नहीं पा सकता था, वो कह रहा कि अबे चुप रहो, ज्यादा बक बक करेगा तो मार के तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे। जिसका खुद हाथ पैर नहीं है वो जो है मार करके हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा है। तब तक वो जो है वो भी सुन रहा है, जिसके पास खाने का अपना एक टाइम का भोजन नहीं, वो कह रहा कि हाँ हाँ मार के तोड़ दे, 2-4 लाख रुपया अगर लग जाएगा तो हम दे देंगे। जब इतना बात हुआ, राजा साहब मंत्री साहब सुने, ये लोग कहेगा वाकई जो मिठाई में दम नहीं है, फल फ्रूट में दम नहीं है, सबसे ज्यादा दम इसी में है कि जिसके पास कुछ नहीं है, कोई औकात है, पूरी औकात में वो बात कर रहा। अब भले उतारने के बाद फिर उसी स्थिति में आ जाएगा और फिर जो है वही जो है स्थिति बनी रहेगी। तो इस तरीके से हंसने की बात को कहते तो हमने थोड़ा हंसा दे भाई। तो ऐसी है। खैर चलिए पंडित जी, हम लोग तो थोड़ा ज्ञान विज्ञान की ही बात करते हैं, ताकि हम लोग जितना सीखेंगे समझेंगे, जितने हमारे अंदर अच्छाई आएगी, जितने हमारे अंदर गुण आएगा, जितने हमारे अंदर तमीज आ जाएगी, उतना ही अच्छा होगा ना। इसी को तो अच्छा करते हैं। अच्छा बनाना तो अपने ही को है, बदतमीजी तो हम ही करते हैं ना। हम बदतमीजी छोड़ देंगे तो तमीज आ जाएगी। जो भी है हम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चाहे जो भी बुरी नज़र रखते हैं, इसको थोड़ा हम ठीक कर रहे तो ठीक की श्रेणी में नहीं आ जाएंगे। उसके बाद चर्चा होगी तो क्या उसको बेईमान कहा जाएगा कि ठग कहा जाएगा? उसको तो ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, न्याय पूर्ण बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, लोगों की भला कर रहा है, जो सत्य है उसको बता रहा है, उसको समझा रहा है, उस पर चलने की कोशिश कर रहा है, चला रहा है।
चलाने के लिए मतलब कह रहा, वो चले ना चले तो उसकी बात है, उसके हाथ पैर, उसकी आँख नाक, उसकी सारी सिस्टम बुद्धि दिमाग सारा तो उसका अपना। तो जिसका जैसे जो जितना इस्तेमाल कर ले गया उतने तो जिधर कर लिया जाएगा इस्तेमाल उधर जो है हो जाएगा पंडित जी। तो इसी तरीके से हम लोग जो है अपने जीवन को हंसते खेलते, अगर देखिए हम लोग विवाद के कारण जो विवाद पारिवारिक हो जाता है, कुछ भी कहीं से भी थोड़ा सा भी, तो उसी की वजह से आदमी टेंशनाइज होता है, धीरे धीरे मानसिक रोगी बन जाता है आदमी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लिए, और हम लोग उसको लिए रहते हैं, कोई ना कोई दिए रहता है। तो उसमें कुछ लोग जैसे हैं बुद्धिमान लोग जो आध्यात्मिक हैं, तो वो तो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो उनको पता है कि गुस्सा को कैसे शांति करना है, हमारा मन खराब हो रहा है, विचलित हो रहा है तो उसको कैसे रोकना है, सारी सिस्टम उसको तो वो तो अपना इलाज कर लेता है, समझ जाता है। लेकिन जिसको पता नहीं हो, ज्ञान नहीं लिया है, तो वो क्या करेगा, उसका तो भटक ही रहा ना, उसका तो चल ही रहा है, वो कहीं रोके नहीं लगा पा रहा, क्योंकि उसके पास वो मंत्र है ही नहीं, वो जानकारी है ही नहीं, तो कहाँ से रोकेगा, वो प्रयास करेगा भी तो भी तो नहीं कर पाएगा। मैट्रिक्स अगर कोई नहीं पढ़ा है, उसको कोई साधारण भी सवाल दे दीजिएगा तो वो हल करेगा नहीं करेगा ना। अब वो पढ़ा रहेगा, उसको जोड़ घटाना बता दिया जाएगा तो घटा जोड़ के बता दिखा देगा, वो समझ जाएगा कि भाई इतना आम था, 10 आम था तो 5 खा गए तो कितना बचा। तो ऐसे तो मान लीजिए जापानी लोग बता देते हैं, तो कहेगा कि इसको लिख के बताओ, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है लिख के नहीं बताएगा ना, ऐसे तो बता दिया ना, पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन समझ रहा है, इतना तो समझदारी उसको है ही है कि 10 आम है तो 5 खा गए तो 5 बचा। तो इस तरीके से भी है, तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, बहुत बुद्धि है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपार ज्ञान, मतलब क्या पूछना, उनकी तो ऐसी मतलब वाणी है, ऐसे ऐसे दोहा है कि उसको हम लोग तमाम सुनाया जाता है, रोज पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं, ऊपर निकाल देते हैं, इसलिए सब करते जाता है, गलतियाँ करते जाते हैं। हम सुन भी रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। अब हम ये भी गाना सुनते हैं, एक लोग ये गाते हैं कि करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, गाते हैं लोग भजन में, तो करने वाला सब कर रहा है। तो कुछ लोगों की क्वालिटी वो है कि उसके शरीर के द्वारा तो काम वही कर रहा है, लेकिन वो कह रहा अपने वो भक्त है तो भगवान से कह रहा है कि आप ही तो ये कर रहे हो, मैं थोड़े कर रहा हूँ। अब वो कहने लगे कि मैं, तो फिर वो बंद कर देगा उधर से, कहेगा मैं कर रहे तो करो ना, दिखा, तो मैं तो कर नहीं रहा हूँ, वो कर रहा है, सब वो कर रहा है, तो वो कर रहा है तभी तो ये दिख रहा है, चाहे कोई सुन रहा है, वो करना बंद कर देगा तो कोई सुनेगा, देखेगा, दिखाई देगा कुछ यहाँ। तो इसी तरीके से करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा, तेरी कृपा से सारा काम हो रहा। तो ऐसे ही जो है भक्त लोगों का जो काम, जो भगवान से लगाव कर लेते हैं तो उनको भगवान के हवाले छोड़ देते हैं। जब समझ जाते हैं कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, आप जो है बाहुबली हैं, आप बहुत तेज तरार हैं, जो कि मैं आपसे निपट नहीं पाऊंगा, हमारे पास समर्थ नहीं है कि मैं आपको समझा लूँ, मेरे पास समर्थ नहीं है कि मैं आपको जो भी कुछ हमारा है उसको हम समझा लूँ, बता लूँ, आप मान ले या कर लें, तो हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। भक्त लोग जो है भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भक्ति आपकी मैं कर रहा हूँ, आपका नाम का प्रचार कर रहा हूँ। तो अभी ये सब आप ही को देखना है। अब इसमें गलती त्रुटि हो रहा है तो मान लीजिए हम आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप ही बुलवाने वाले हैं, आप ही कहलवाने वाले हैं, गलत बुलवा देंगे, गलत करवा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो फिर नैया तो हमारी तो जो सजा होगी आपकी भी नैया डूबेगी, आपका भी नौसी होगा। इसलिए गुरु के ऊपर जो आदमी विश्वास भरोसा करता है, और जो है गुरु जो है तमीज ही तो सिखाता रहता है जीवन, जब उसके पास जाएगा उसको कुछ न कुछ तमीज सिखाता है। इसलिए सिखाता है कि जितने तमीज सीख लेगा उतने तू कहीं भी जाएगा तो मेरी जरूरतें नहीं पड़ेगी, मुझे पूरा उतना तो मैं तुम्हारे अंदर खुद कैपेसिटी हो जाएगी कि मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तो गुरु हमेशा साथ में रहता है, वो कहीं गया नहीं।
क्योंकि ज्ञान उसका ले लिया तो साथ में है, ईश्वर को बसा लिया तो साथ में है, तो हर जगह है, तो उसको ढूंढना बुलाना नहीं है कहीं भी, जहाँ भी है साथ में है। तो मतलब कहने का मतलब कि जितना हम अपने को सुधार लेंगे, अपने वाणी को सुधार लेंगे, अपने सोच समझ को सुधार लेंगे, उतने बढ़िया जो है संदेश लोगों को मिलेगा। और जो है इसको न सोचे आदमी कि कलयुग है, ये है, वो है, इतना है, उतना है। कलयुग है, क्या है, कैसे, उसको हम क्यों जा रहे हैं, हम अपने को क्यों नहीं करके सोच रहे हैं। इतना तो बुद्धि है ही है, दिमाग है ही है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो आप अगर सही कर रहे हैं तो थोड़े माना कोई कर रहा है कि आप सही काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ करके गलत में लग जाए। जो तो उनको बताया जा रहा है कि भाई आपसे जान, देखिए गलत दो तरीके से होता है। एक जानबूझ करके आदमी गलती करता है, क्योंकि हाँ ये तो गलती उसको पता नहीं है, लेकिन उसके शरीर के द्वारा गलती हो रही है, उसको समझ नहीं है। जब कोई उसको बताता है कि आपसे गलती हो रही है, तब उसको समझ में आता है कि वास्तव में हमसे गलती हो रही है। या फिर खुद जांच करता है कि ये जो बता रहे हैं सही है कि गलत है, गलती हो रही है कि मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। ये भी बात है, लगाया भी जाता है। गलत आदमी को, सही आदमी को गलत ठहराने के लिए तमाम लोग मिलेंगे, तमाम लोग हैं कि हर समय जो अपने के सही को कुछ भी किया हो, मर्डर करके गया है, चोरी करके गया, पकड़ के गया, तो कभी कहेगा कि हम गलती करके पहले ही कह दे तो फिर ठीक है, तो इतने दिन चलाने का क्या मतलब है, उसी दिन सारा काम खत्म तुम्हारा, जो सजा फजा देना हो इतना दिन क्यों चलेगा। लेकिन ये सब दो लाइन का और जहिया से गईला और छोड़ के भमानावा, और जहिया से गईला छोड़ के भमानावा, कतहूँ तलागत नहीं के हमरो तो मनावा, और कहिया ले करी इंतजार हो, ए जाए चंदा कहिया खबरिया, कैसन बाड़े हमर प्राण हो, ए चंदा जाके कहिया खबरिया, कैसन बानी हमरो प्राण हो। पंडित जी ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए।